एकादशी महात्म्य। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत करने के महत्व। पितामह ने कहा, मंददाता नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गंधारी ने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए 10वीं से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास 10वीं वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञतावश संदेह बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारना कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक काला मात्र की का गणना में रहती है तो द्वादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन 3 तिथियों से मिश्रित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजराज, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है। किंतु 10वीं वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्मांगद ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रत कर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया है। जय श्री हरि।